तो भाई हम लोग जो है ना आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे और उसमें सर हम लोग नाउन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग जो है सर वर्ड्स पढ़े स्टार्टिंग में ही, ठीक। वर्ड के बारे में सर, तो दुनिया में सर जितने भी वर्ड हैं सर, मान के चलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कमोबेश सर 6 लाख वर्ड के आसपास है, 6 लाख, ठीक। इन वर्ड्स को जो है ना सर, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है सर, एग्जैक्ट नहीं है, एस्टिमेटेड, ठीक। क्योंकि वर्ड्स जो है ना इवॉल्व होते रहता है सर, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू है सर वर्ड्स का 6 लाख इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक। तो ये जो है सर 6 लाख वर्ड है, इसको सर हम लोग 8 ग्रुप में सर डिवाइड कर दिए इसके फंक्शन के अनुसार। जितने भी सर 6 लाख वर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग सर 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं सर, इसके काम के अनुसार, इसके फंक्शन के अनुसार। फंक्शन मतलब सर काम के अनुसार, इसके वर्क के अनुसार। कितने टाइप्स में सर? 8 टाइप्स में, ठीक। इन्हीं सर 8 टाइप्स का नाम हम लोग रख दिए हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच सर। तो चलिए सर अब हम लोग बात करते हैं सर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ठीक। तो सर पहले इसको हम मिटा देते हैं सर। तो देखिए सर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी वर्ड हैं सर उन्हीं को सर अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिए हम लोग, 8 क्लास में, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका सर डेफिनेशन अगर लिखना चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड। एक तो बात याद रखिएगा सर, डेफिनेशन जो है ना आप लोग किसी भी बुक में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 50-100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया में ढेरों सर बुक मिल जाएगा ग्रामर का। डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। रूल्स वगैरह रट सकते हैं सर। तो हम सर यहाँ पे समझाने के लिए आए हैं, तो समझना जरूरी है चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट। यहाँ पे सर नॉर्मली हम लिखते हैं सर कि 8 क्लासेस, ठीक है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। उसके काम के अनुसार है ना सर। वर्ड्स आर डिवाइडेड वर्ड को बांटा गया है इनटू 8 क्लासेस, 8 ग्रुपों में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का मतलब होता है सर काम, ठीक है। इस फंक्शन का मतलब होता है काम। तो अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, और उसको अच्छा लिख देंगे दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस क्लासेस आर नोन एज, यानी कि नोन एज का मतलब जाने जाते हैं जिसको। दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है सर। तो जितने भी वर्ड्स हैं सर देख लीजिए, वर्ड्स यानी कि जो 6 लाख वर्ड है मोटा मोटी, उसको सर डिवाइड कर दिए हम लोग कितने क्लासेस में? 8 क्लासेस में सर। किसके अनुसार सर? उसके काम के अनुसार से 8 क्लासेस में उसको बांटा गया है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, यानी कि अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। यहाँ पे सर दियर लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हीं क्लासेस को सर, वो जो 8 क्लासेस हैं उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये सर ओल्ड ग्रामर के अनुसार है सर, ओल्ड ग्रामर यानी कि जो पुराने वाले ग्रामर है उसमें सर। जो नया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सर जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच सर अभी 9 टाइप का हो गया है, ठीक है। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है सर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सर 9 टाइप्स का मतलब दिखाई देगा सर, ठीक है। आप अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या कोई फॉरेनर्स का भी ग्रामर पढ़िएगा ना, तो उसमें 9 टाइप का सर बताया जाता है कि 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सर, ठीक। जैसे सर हम लोग 8 टाइप का पहले क्या है सर वो देख लेते हैं। 8 टाइप का जैसे है सर नाउन, ठीक है। प्रोनाउन है सर, उसके बाद सर एडजेक्टिव पहले वाला सर, ये पुराना वाला, हम ओल्ड वाला लिखते हैं, ओल्ड, ठीक है। ओल्ड वाला लिखते हैं सर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। उसको बाद सर वर्ब पढ़ते हैं हम लोग, फिर एडवर्ब पढ़ते हैं सर, है कि नहीं, एडवर्ब। फिर प्रीपोजिशन,
कंजक्शन सर, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन सर, और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन सर, ये सब है। हो गया ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरजेक्शन सर। अब नया वाला ग्रामर क्या क्या है सर, जो न्यू वाला है सर, मॉडर्न, ठीक है, ये ओल्ड हो गया सर मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नया वाला, मॉडर्न। मॉडर्न इंग्लिश में क्या है सर, मॉडर्न। मॉडर्न इंग्लिश में जो ये है सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को सर दो टुकड़ा कर दिया गया है, उन लोग जो है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का सर दो भाग बनाया गया है, ठीक है। एक एडजेक्टिव है सर, उसी में सर एक है डिटर्मिनर्स, एक है सर, अब हम लोग यहाँ से डिटर्मिनर्स भी पढ़ते हैं। एक एडजेक्टिव है सर, एक डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स, ठीक है। एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स, या कोई कोई मतलब डिटर्मिनर्स को सर आर्टिकल्स भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें सर हम लोग को पढ़ना है। अब सर डिटर्मिनर्स को अगर लीजिएगा तो आपका 9 क्लासेस हो जाएगी। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच सर। तो ये है सर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सर इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नाउन के बारे में सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम इसको मिटा देते हैं सबको, उसको अच्छे बात करते हैं, ठीक। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। जैसे सर नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट है सर वो है सर नाउन हम लोग का, ठीक है, नाउन। अब सर नाउन क्या है, तो नाउन को हम लोग सर संज्ञा के नाम से जानते हैं। लेकिन सर यहाँ पे हम लोग नाउन को संज्ञा नहीं बोल के थोड़ा सर शॉर्ट कर देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नाउन का मतलब सर हिंदी में नाम बोलेंगे। नाउन का मतलब नाम, नाउन का मतलब सर नाम हो गया, ठीक है। नाउन सर हम लोग नाम को बोलेंगे। अब सर इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, नाउन क्या है सर। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ word, noun is a word that indicates the name of a person, the name of a person, place और सर थिंग, ठीक है। नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स, यानी कि इंडिकेट मतलब दिखाना, ठीक है। इंडिकेट, दैट शोज, दैट इंडिकेट्स, जो दिखाता है, क्या दिखाता है सर, द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी आदमी का नाम दिखाता है, किसी जगह का नाम दिखाता है, या किसी वस्तु का नाम दिखाता है सर। तो सर इस डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं, इस भी डेफिनेशन को देख लेते हैं पहले, क्या है सर। और एक तो डेफिनेशन बताएंगे सर इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सर नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, द नेम ऑफ ए पर्सन, यहाँ पे सर क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग सर। तो सर पर्सन क्या है सर, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पर्सन सर। पर्सन को कैसे दिखाएगा, जैसे सर नाउन में सर पर्सन को दिखाएगा, जैसे राम हो गया, ठीक है, राम भी तो पर्सन है सर। मोहन हो गया, यानी कि लोगों का नाम सर, ठीक सर, मोहन हो गया सर, ठीक है। कोई भी सर, सीता, गीता, ठीक है, सीता, गीता, ये सब सर काफ़ी सर पर्सन का नाम। अब सर बात करते हैं हम लोग, क्या है सर, प्लेस सर। प्लेस क्या है सर, प्लेस, प्लेस, प्लेस में सर आप ले लीजिए किसको, अपना सर पूरे मतलब जो कंट्रीज होते हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे इंडिया हो गया सर, ठीक है, इंडिया हो गया, ठीक, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब सर। सिटीज़ को भी दिखा सकते हैं हम लोग, जैसे दिल्ली हो गया, इंडिया, दिल्ली सर, मुंबई, ठीक, मुंबई हो गया, पटना हो गया अपना। तो ये सब सर प्लेस ही तो है सर, ठीक है। और सर काफ़ी सारे हो सकते हैं, सारे के स्टेट वगैरह भी आ सकते हैं, कुछ भी। अब उसके बाद सर थिंग सर। थिंग में, थिंग मतलब सर कोई वस्तु हो गया सर, ठीक है। जैसे सर ये मार्कर है, मार्कर हो गया, ये भी तो एक वस्तु है सर। मोबाइल है सर, ठीक है, मोबाइल हो गया। लैपटॉप हो गया सर, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, बुक हो गया सर, ठीक है। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं सर, एटसेट्रा, ठीक है, ये जाते रहेगा सर, सो ऑन। तो ये सब को सर हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस
और थिंग, ये 3 चीज़ों को दिखाता है सर मुख्यतः। एनिमल को भी दिखाता है सर, आइडियाज़ को दिखाते हैं सर, काफ़ी सारी चीज़ों को नाउन दिखाता है। तो ये तो सर हो गया एक डेफिनेशन, ठीक है। अब सर और एक डेफिनेशन बताते हैं सर, डेफिनेशन जो आप लोग याद कर सकते हैं उसको भी। ठीक, इसको मिटा देते हैं पहले सर, और जिसको जिसको नोट डाउन करना है तो सर साथ साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, इसको मिटा। तो चलिए सर, इसका जो सेकंड वाला डेफिनेशन है सर वो भी देखिए, ठीक है। नाउन फिर लिखिए सर हेडलाइन में, नाउन। तो सर नाउन का मतलब क्या होता है सर? नाम होता है सर। नाउन का मतलब नाम, नाउन का मतलब नाम सर, इतना ही याद रखिएगा। यानी कि सर दुनिया में सर कोई भी चीज़ है, दुनिया में जो हम लोग का यूनिवर्स है सर, उसमें कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है ना सर, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो उसको सर हम लोग क्या बोलेंगे सर? नाउन बोलेंगे सर, ठीक है। तो सर यहाँ से एक डेफिनेशन हम लोग ये बना सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं सर, ठीक है, जितने भी सर नेमिंग वर्ड्स हैं उसको हम लोग नाउन बोलते हैं सर। शॉर्ट में सर यही याद रखिएगा, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कि जो सर नेमिंग वर्ड्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? नाउन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर मोटा मोटी आपको याद रखना है कि सर नेमिंग वर्ड्स, जैसे जो भर प्राय थे सर उसमें एक्शन वर्ड्स, इसमें सर नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम वाले शब्द जितने भी हैं नाउन है सर, ठीक है। शॉर्टकट में सर ये नाउन वर्ड्स, ये नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाउन सर, ठीक है। अब सर जो नाउन होता है सर, जैसे सर नाउन होता है, ठीक है, तो मोबाइल हो गया सर, इंडिया हो गया सर, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, ये सब तो सर नाउन ही है सर, नामे है, तो सब तो सर नाउन होगा ही, ठीक है। और सर यहाँ पे सर नाउन का मतलब, नाउन जो है ना सर ग्रामेटिकली, अगर ग्रामर के बारे में बात करिए तो सर डेफिनेशन हो गया। तो नाउन सर ग्रामेटिकली सेंटेंस में सर फंक्शन करता है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। तो ये भी सर याद रखिएगा कि नाउन जो है सेंटेंस में सर 2 टाइप से काम करता है सर। एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है नाउन सेंटेंस में सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, यू हैव टू रिमेंबर सर। एंड नाउ एंड द सेकंड सर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नाउन सर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है सर, ठीक। अब सर इस सब को भी हम मिटा देते हैं एक बार फिर, ठीक है। फिर बताते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है सर। तो देखिए सर जो नाउन है सर, नाउन के बारे में हम लोग क्या देखें कि नाउन जो है सर सेंटेंस में 2 टाइप से काम करेगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो सर ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सब ग्रामर सर काफ़ी बेसिक है, ये कोई हम लोग एडवांस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। नाउन तो सर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत विशाल चैप्टर है सर, हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक जितने भी चीज़ सर हम बता रहे हैं बेसिक बता रहे हैं अभी फिलहाल, बेसिक का ही लेक्चर है सारा सर। तो नाउन क्या है सर? नाउन जो है सर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो सर देखिए सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है, नेमिंग वर्ड्स वगैरह ये सब तो सर जानवे करते हैं, लेकिन सर नाउन को देखिए इस सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है सर। तो सर जैसे मान के चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि राम इज गुड, ठीक है। तो ये क्या है सर? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका सर? वर्ब है। ये क्या है सर? एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं, बताएंगे अभी, ठीक, आने वाले लेक्चर्स में सर बताएंगे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब, हर एक चीज़ के बारे में सर। तो सर यहाँ पे देखिए सर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कौन है सर? राम। और हम लोग जानते हैं राम क्या है सर? एक नाम का नाम, राम एक नाम है सर, नेम है सर एक, ठीक है। तो ये है क्या सर? नाउन हो गया ना। देखिए सर राम सब्जेक्ट, राम जो है सर एक नाउन है जो कि किसके रूप में काम करता है? सब्जेक्ट के रूप में सर, ठीक। और भी सर जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे द अर्थ, द अर्थ इज, द अर्थ इज राउंड, कुछ भी ले लीजिए सर, अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर अर्थ, अर्थ से पहले सर आर्टिकल द आता है, तो ये क्या है सर? सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है सर, और ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ये अर्थ जो है ना सर आपका नाउन है सर, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह में है सर, ये नाउन हो गया सर अर्थ। और उससे पहले हम लोग का क्या है सर? आर्टिकल द है, अर्थ हो गया, ठीक है। सन मून इस सब का पहले सर दा लगता है, तो हम लोग आर्टिकल दा लगाए, द अर्थ इज राउंड सर, ठीक है। उसके बाद सर तो हम लोग को पता चला कि जो नाउन होते हैं सर, नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब सर ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे? तो सर देखिए
देखिए सर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। जैसे मान के चलिए कि राम स्टॉप्ड, राम स्टॉप्ड द कार। ठीक है, राम ने कार को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। राम स्टॉप्ड, राम ने रोका। क्या रोका सर? कार को रोका। ठीक है, तो व्हाट डिड राम स्टॉप। जैसे सर हम लोग नहीं पढ़ते थे इसमें ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट में कि व्हाट डिड राम स्टॉप, तो राम स्टॉप्ड द कार सर। तो यहाँ पे सर जो कार है सर, अगर नहीं समझ में आता है सर वो वीडियो देखेगा, ये तो समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे सिंपली सर हम लोग क्या करते हैं इसको, जैसे राम क्या हो गया सर? सब्जेक्ट, जो कि सर फिर से अपना नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, बट मेरा मोटिव है सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दिखाना। ये क्या है सर? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और सर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया सर। ठीक है, दो ठो चीज याद रखिएगा सर जिंदगी में, ठीक है, ग्रामर में खास करके, एक प्रीपोजिशन हो गया, और सर एक वर्ब हो गया सर। ठीक, प्रीपोजिशन और जो वर्ब है सर, इनके बीच सर, इनके बाद सर 100% ऑब्जेक्ट आता है सर। ऑब्जेक्ट 100% ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं सर पता है? या तो नाउन हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, हर एक चीज़ के बारे में सर डिटेल्स है और वो डिस्कस होते रहेगा सर आगे में। ठीक है, तो सर इतना ही बताना था आज सर, और धन्यवाद सर, थैंक यू।